नवाज शरीफ नाअहल होंगे, वजीर आजम रहेंगे या नैब में ट्रायल होगा। बड़ी अदालत में बड़े केस का तारीखी फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पानामा केस का फैसला दिन 11:30 बजे सुनाएगी। 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल करके फैसला 21 जुलाई को महफूज किया था। इंतजार की घड़ियां खत्म होने में सिर्फ 11:30 घंटे बाकी। पानामा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनाएगा। 92 न्यूज ने पहले ही बता दिया था। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच का हिस्सा। जस्टिस आसिफ सईद और जस्टिस गुलजार अहमद पहले फैसले में वजीर आजम को नाअहल करार दे चुके। जो भी फैसला आए उसे कबूल करना चाहिए। कानून का बोलबाला हो और जो भी आए मेरिट बेस पे आए। फैसला जो भी हो कानून का बोलबाला होना चाहिए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो चाहे किसी भी ओहदे पे काम कर रहे हैं उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये फैसला एक मुस्बत सोच लेकर आएगा। ये केस खुलने की देर है, उसके बाद जितने भी करप्शन के केस हैं वो सारे खुलेंगे। ये तो शुरुआत है अभी। पनामा लीक्स केस का फैसला अवाम एक एक घड़ी गिन कर गुजारने लगी। शहरियों का कहना है कि कानून का बोलबाला होना चाहिए, करप्शन करने वालों को मंजरेआम पर आना चाहिए। पनामा केस में सबूतों के पहाड़ तले से वजीर आजम का बचना नामुमकिन। सुप्रीम कोर्ट ने ताकतवर के खिलाफ तफ्तीश की आला मिसाल कायम की। अदालती बेंच की जानिब से गैर मामूली जुर्रत और हिम्मत का मुजाहिरा किया गया। शरीफ खानदान किसी भी सबूत को चैलेंज करने में मुकम्मल नाकाम रहा। वजीर आजम और बच्चों के वकील हक़ाइक़ तस्लीम करते रहे। पानामा केस फैसले के पेश नजर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर अहम इमारतों की सिक्योरिटी सख्त करने के अहकाम जारी। पुलिस को खुसूसी प्लान बनाने की हिदायत। रेड जोन को गैर मुतालिका अफराद के लिए नो गो एरिया करार देने पर गौर। पनामा पेपर्स के बाद दुनिया में आने वाला भूचाल 1 साल बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। स्कैंडल आते ही 79 ममालिक में 150 से ज़ायद तहकीकात का ऐलान किया गया। आलमी सतह पर भी बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई। पनामा के इल्जामात पर सबने इस्तीफा दिया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इल्जामात ना माने और फिर मजीद सबूत सामने आ गए। जिस दिन फैसला आया हक में भी आया इंशाल्लाह और खुदा न खास्ता खिलाफ भी आया। मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनएशिप से भी इस्तीफा दूंगा और फिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पनामा के फैसले से एक दिन कबल चौधरी निसार का बड़ा ऐलान। कहा छोड़ दूंगा सियासत का मैदान, फैसला हक में आए या मुखालिफत में, वजारत और असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे दूंगा। आइंदा कभी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूंगा। साजिश मेरे खमीर में शामिल नहीं। अल्लाह करे नवाज शरीफ सुरखरू हो। फैसला खिलाफ आया तो किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ। इमरान खान और शेख रशीद आज फैसला सुनने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। पैनामा फैसले के बाद के लिए हिकमत अमली तैयार। इमरान खान कहते हैं पैनामा केस मुल्क की तारीख रकम करेगा। इमरान खान का बाबर आवान से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। पार्टी की आदत को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया। फैसला जो भी आया तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग कबूल करेंगी। शेख रशीद कहते हैं पूरी उम्मीद है कि गेम इज ओवर, इंसाफ का अलम बुलंद होगा, करप्शन और लाकानूनियत हारेगी। 5 जजेस ने कहा कि कतरी खत अफसाना है। 3 ने कहा मजीद तहकीकात होंगी, सफाई का मौका दें। जजेस को कहना पड़ा आपने अपना केस खुद खराब किया। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा भी पनामा केस का फैसला सुनने अदालत जाएंगे। नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल, मुस्तफा नवाज खोखर और लतीफ खोसा शामिल। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी की फरियाल तालपुर से मुलाकात। पनामा लीक्स केस के फैसला आने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। 5 में से 2 जज पहले ही वजीर आजम को नाअहल करार दे चुके।
बाकी 3 में से एक ने भी खिलाफ फैसला दे दिया तो नवाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कहते हैं फैसला शायद शरीफ खानदान के खिलाफ आए। फरूख नसीम ने कहा तीनों जज पहले वाले फैसले पर कायम रहे तो नवाज शरीफ बच सकेंगे। ख्वाजा आसिफ का ऑनलाइन वर्क परमिट भी सामने आ गया। मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर वर्क परमिट मुकम्मल तौर पर एक्टिव। विफाकी वजीर इंटरनेशनल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी से 14.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। उस्मान डार का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान। उधर पीपी रहनुमा मौला बख्श चांडियों का इकामा भी सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पानामा की तरह ये केस भी मजीद तहकीकात का है। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। हनीफ अब्बासी के वकील ने कहा कि उनके पास ऑफशोर कंपनी से मुतालिक दस्तावेजात नहीं है। जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि अगर आपके पास इतना मवाद नहीं है तो मामला क्यों उठाया। चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात। जफर हिजाजी की हिदायत पर पुरानी तारीखों में बंद की। SEC के अफसरों ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के रूबरू एतराफ कर लिया। ताहिर महमूद के मुताबिक हिजाजी ने हिदायत दी थी कि केस करंट नोटशीट पर बंद किया जाए। माहीन फातिमा ने कहा कि उन्हें JIT में पेशी के बाद कमरे में बंद किया गया। मेरे न जुर्म थे, उनको सजा मिली वने, मेरा हक मिल गया। चीफ जस्टिस का मुल्तान में पंचायत के हुक्म पर लड़की से ज्यादती पर खुद नोटिस। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। ज्यादती के मुल्जिम उमर वड्डा समेत मजीद 4 अफराद गिरफ्तार। मजमूई तादाद 25 हो गई। पंचायत के हुक्म पर ज्यादती करने वाला मरकजी मुल्जिम अशफाक ताहाल मफरूर वालिद हक नवाज पकड़ा गया। एतराफ़े जुर्म कर लिया। रेंजर्स ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। कटाप में कार्रवाई। 7 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। 25 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, 31 डेटोनेटर, 300 मीटर फ्यूज वायर बरामद। मुल्जिमों में अली गुल, शेर गनी, गुल बादशाह, मलिक सईद, नसीब ज़ादा और सनाउल्लाह शामिल। इसरानी साहब बहुत जाते थे एक ज़माने में, तो बताते थे कि फलाने एरिया में इस्लामाबाद के वहाँ पेड़ बन गए भंग के। हमारे यहाँ भंग को नशा कह दिया गया है, हालांकि जो सूफीज़म है उसमें भंग को ऐसी बूटी कहा जाता है जिसमें वो अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी ट्राई किया है? साइंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी सख्ती की हुई, मौका कभी नहीं मिला। सिंध असम्बली में भंग के चर्चे। बात तालीमी इदारों से मनशियात के इस्तेमाल से शुरू हुई, बढ़ते बढ़ते भंग तक जा पहुंची। स्पीकर बोले, सुना है इस्लामाबाद में अब भंग के दरख्त बन चुके। वजीर तालीम ने कहा मनशियात का इस्तेमाल निजी तालीमी इदारों में ज्यादा है। माल दो, सहूलियात लो। कराची की सेंट्रल जेल है या गेस्ट हाउस? डॉक्टर्स की मुबैना मिली भगत से मुजरिम जेल के बजाय अस्पतालों में आराम करने लगे। शाहरुख जतोई, सिराज टालपुर समेत 4 मुलजिमों को जिना अस्पताल में तमाम सहूलियात हासिल। सलमान अबड़ू और शब्बीर मुल्ला जेल की बजाय आर्ज़ाए क़ल्ब के अस्पताल में दाखिल। और 4 बरस से दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहने वाले बिल गेट्स को जेफ बेजोस ने इस एजाज से महरूम कर दिया। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी अमेजॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव के असासे 90.9 अरब डॉलर तक पहुंच गए। असासे अमरीकी स्टॉक मार्केट में अमेजॉन के शेयर्स की कदर में इजाफे पर बढ़ गए।